इंजन इंजीनियरिंग का एक कमाल एक लगातार चुनौती का सामना करता है। स्टील रेल पर पकड़ बनाए रखना। फ्रिक्शन, वह बल जो फिसलने से रोकता है, ट्रेन के शुरू होने, गति बढ़ाने और प्रभावी ढंग से रुकने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ स्थितियां लोकोमोटिव के पहियों और पटरियों के बीच घर्षण को काफी कम कर सकती हैं। गीली पत्तियां, बर्फ और यहां तक कि हल्की नमी भी फिसलन भरी सतह बना सकती है, जिससे ट्रेन के सुचारू और सुरक्षित रूप से चलने की क्षमता खतरे में पड़ सकती है। ट्रैक्शन का यह नुकसान, जिसे व्हील स्लिप के रूप में जाना जाता है, लोकोमोटिव इंजीनियरों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। जब पहिए रेल को पकड़े बिना तेजी से घूमते हैं, तो ट्रेन शक्ति और नियंत्रण खो देती है, जिससे संभावित रूप से देरी, क्षति या दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। पहिए के फिसलने के खतरों का मुकाबला करने के लिए रेलवे एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपनाते हैं। रेत। पहियों और रेल के बीच रेत की एक परत बिखेरकर इंजीनियर घर्षण को काफी बढ़ा सकते हैं। रेत के कण छोटे छोटे ग्रिपिंग पॉइंट के रूप में कार्य करते हैं, जो चिकनी धातु की सतहों को एक दूसरे के खिलाफ फिसलने से रोकते हैं। यह बढ़ा हुआ ट्रैक्शन लोकोमोटिव को रेल पर अपनी पकड़ वापस पाने की अनुमति देता है, जिससे वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से शुरू, तेज या ब्रेक लगा सकता है। रेत प्रणाली लगभग 2 शताब्दियों से इंजनों का एक अनिवार्य घटक रही है, जो विविध इलाकों और मौसम के पैटर्न में ट्रेनों के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करती है। लोकोमोटिव पर सैंडिंग सिस्टम एक अपेक्षाकृत सरल लेकिन महत्वपूर्ण तंत्र है। इसमें आमतौर पर एक रेत गुंबद, पाइपलाइन और रणनीतिक रूप से रखे गए नोजल होते हैं। रेत गुंबद लोकोमोटिव के ऊपर स्थित एक जलाशय सूखी रेत की आपूर्ति को संग्रहित करता है। पाइप गुंबद को सैंडिंग वाल्व से जोड़ते हैं, जिन्हें कैब से इंजीनियर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सक्रिय होने पर ये वाल्व्स गुंबद से रेत की एक मापी गई मात्रा छोड़ते हैं। रेत फिर पाइपलाइनों के माध्यम से यात्रा करती है और नोजल द्वारा लोकोमोटिव के ड्राइविंग पहियों के ठीक सामने रेल पर निर्देशित की जाती है। नोजल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करती है कि रेत सीधे वहीं गिरे जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जिससे कर्षण में सुधार करने में इसकी प्रभावशीलता अधिकतम हो जाती है। स्टीम इंजनों के शुरुआती दिनों में सैंडिंग एक मैनुअल ऑपरेशन था। कब और कितनी रेत लगाई जाए, यह निर्धारित करने के लिए इंजीनियर अपने अनुभव और निर्णय पर निर्भर थे। वे अक्सर कैब में रेत की एक बाल्टी रखते थे और उसे हाथ से रेल पर छिड़कते थे। यह विधि, जबकि एक चुटकी में प्रभावी थी, अकुशल और असंगत थी। बाद में मैनुअल रूप से संचालित सैंडिंग वाल्व्स पेश किए गए, जिससे इंजीनियर लीवर या पेडल के साथ गुंबद से रेत छोड़ सकते थे। हालांकि इसके लिए अभी भी इंजीनियर से महत्वपूर्ण प्रयास और ध्यान की आवश्यकता थी, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जहां सटीक सैंडिंग महत्वपूर्ण थी। भाग 5। ऑटोमेशन ने ले ली कमान आधुनिक सैंडिंग सिस्टम। आधुनिक इंजनों में स्वचालित सैंडिंग सिस्टम होते हैं, जो सुरक्षा और दक्षता को काफी बढ़ाते हैं। ये सिस्टम व्हील स्लिप की निगरानी के लिए सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं और जरूरत पड़ने पर स्वचालित रूप से रेत लगाते हैं। सेंसर लगातार पहियों की घूर्णी गति को मापते हैं और इसकी तुलना ट्रेन की वास्तविक गति से करते हैं। यदि कोई अंतर पाया जाता है जो पहिया फिसलन का संकेत देता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से सैंडिंग वाल्व्स को सक्रिय करता है। कर्षण को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक रेत की सटीक मात्रा जारी करता है। यह स्वचालन इंजीनियर को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करता है, जैसे कि संकेतों की निगरानी करना और ट्रेन की गति और ब्रेकिंग को नियंत्रित करना। भाग 6। कब करें रेत, मौसम, ग्रेड और अन्य चुनौतियां। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान सैंडिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बारिश, बर्फ और बर्फ विश्वासघाती सतह बना सकते हैं, जो घर्षण को काफी कम कर देते हैं। गीली पत्तियां, जो अक्सर रेल पर एक फिसलन परत में संकुचित हो जाती हैं, एक समान चुनौती पेश करती हैं, खासकर शरद ऋतु के दौरान। इन स्थितियों में
इंजनों के सुचारू रूप से शुरू होने, ग्रेड पर चढ़ने और प्रभावी ढंग से ब्रेक लगाने के लिए सैंडिंग आवश्यक हो जाती है। खड़ी ढलानों पर भी सैंडिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल को दूर करने के लिए लोकोमोटिव को अतिरिक्त कर्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कभी-कभी यार्ड और साइडिंग में सैंडिंग का उपयोग किया जाता है, जहां धीमी गति और बार-बार शुरू और बंद होना आम है। भाग 7 रखरखाव का महत्व। रेत का प्रवाह बनाए रखना। लोकोमोटिव के किसी भी अन्य घटक की तरह रेत प्रणाली को इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। रेत अपनी प्रतीत होने वाली सौम्य प्रकृति के बावजूद अपघर्षक हो सकती है और जमा हो सकती है, संभावित रूप से पाइपलाइनों और नोजल को बंद कर सकती है। रुकावटों को रोकने के लिए रेत गुंबद, पाइपलाइनों और नोजल के नियमित निरीक्षण और सफाई महत्वपूर्ण है। सैंडिंग वाल्व्स को यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निरीक्षण और स्नेहन की भी आवश्यकता होती है कि वे सुचारू रूप से और मजबूती से काम करें। एक अच्छी तरह से बनाए रखा सैंडिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर रेत आसानी से उपलब्ध हो, जिससे लोकोमोटिव के कर्षण और सुरक्षा को अधिकतम किया जा सके। भाग 8 पर्यावरण संबंधी विचार। रेत के उपयोग को कम करना। जबकि रेत एक प्राकृतिक और अपेक्षाकृत पर्यावरण के अनुकूल सामग्री है, अत्यधिक उपयोग से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। पटरियों पर जमा रेत जमा हो सकती है और अंततः ट्रैक, जल निकासी और वनस्पति को प्रभावित कर सकती है। इन चिंताओं को कम करने के लिए आधुनिक सैंडिंग सिस्टम को यथासंभव कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कर्षण बनाए रखने के लिए आवश्यक रेत की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करके। कुछ प्रणालियों में रेत पुनर्चक्रण तंत्र शामिल है। प्रयुक्त रेत को एकत्र करना और पुनः उपयोग के लिए इसे फिल्टर करना। रेलवे रेत के उपयोग को कम करने के लिए रणनीतियां भी लागू करते हैं, जैसे कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ट्रेन की गति और ब्रेकिंग दूरी को समायोजित करना। भाग 9 रेत। एक छोटा तत्व, बड़ा प्रभाव। रेत एक प्रतीत होने वाली सरल और सर्वव्यापी सामग्री इंजनों के सुरक्षित और कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टील के पहियों और रेल के बीच कर्षण को बढ़ाने की इसकी क्षमता फिसलन भरी परिस्थितियों, खड़ी ग्रेड और भारी भार की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण है। मैनुअल सैंडिंग के शुरुआती दिनों से लेकर आज के परिष्कृत स्वचालित सिस्टम तक मूल सिद्धांत वही रहता है। ट्रेनों को सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए घर्षण को बढ़ाना। अगली बार जब आप किसी ट्रेन को अनायास पहाड़ी पर चढ़ते हुए या सुचारू रूप से रुकते हुए देखें, तो रेत के छोटे लेकिन शक्तिशाली योगदान को याद रखें। भाग 10 रेल की सवारी। रेत से सुरक्षित और आसान। इंजनों में रेत का उपयोग रेल इंजीनियरों की सरलता और संसाधनशीलता का एक प्रमाण है। इस सामान्य सामग्री के गुणों का उपयोग करके उन्होंने रेल परिवहन की एक बुनियादी चुनौती पर काबू पा लिया है। स्टील रेल पर कर्षण बनाए रखना। सैंडिंग सिस्टम, चाहे मैनुअल हो या स्वचालित, लगभग 2 शताब्दियों से ट्रेनों के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। तो अगली बार जब आप ट्रेन यात्रा पर निकलें, तो याद रखें कि आपकी पटरी पर बने रहने में रेत की सरल लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका होती है।